हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ फेस बी योर बेटर सेल्फ। तो हमने Z 2022 का फर्स्ट DI सेट शेयर किया था आपके साथ। जिन्होंने नहीं देखा है वो दिए हुए आई बटन पर जो लिंक दिया हुआ है एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, उन पे जाकर के क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे DI 2 की, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको आप अच्छे से कर लीजिएगा सो दैट आपको प्रॉपर एक आइडिया मिल जाएगी क्या किस तरीके से माइंडसेट होता है जैट वालों का, क्या स्ट्रैटेजीज होती है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। DI वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज होते हैं बहुत लोगों के एंड बहुत डुएबल होते हैं। ट्रस्ट मी, 4 DI आएंगे तो 4 में से 3 तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, करके आने चाहिए यार। तो मतलब वो तो मिस करने वाले मेरे हिसाब से नहीं बनते हैं। बाकी देखिए, सबका अपना अपना फोटो है। तो देखते हैं DI 1 तो मैंने कहा था बहुत आसान है, 5 से 7 मिनट का है। DI 2 आज कितनी देर का है देखते हैं फटाफट से। लेट्स गेट स्टार्ट। सो दिस इज अ सेकेंड DI। क्या कह रहा है ये? कुछ स्टॉक मार्केट का सा ऐसे लग रहा है। द गिवन कैंडलस्टिक चार्ट डिपिक्ट्स द प्राइसेस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक। देखा, बहुत बोला था ना स्टॉक मार्केट का, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट का अगर आप ग्राफ देखोगे, अगर आपने कभी स्टॉक्स वगैरह पे वर्क किया है तो वहाँ पे ग्रीन एंड रेड कलर के ऐसे ऐसे ग्राफ स्टॉक्स वगैरह दिखाते हैं। कुछ ऐसे ग्राफ फॉर्म में भी दिखाते हैं, वरना ऐसे भी दिखाते हैं अगर आप उसको थोड़ा सा इकट्ठा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे देखेंगे। ठीक है, 10 कॉन्जिक्यूटिव डेज का दिखा रहा है। कैंडलस्टिक कंप्राइजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स पीस्ड बाय अ लाइन। ओके, ये कैंडल स्टिक है, ये लाइन है। ठीक है, आपको आई होप मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ। देखिए, ये है, ये लाइन है एंड ये कैंडल स्टिक है पूरी। ठीक है, द टॉप एंड बॉटम एंड ऑफ अ लाइन रिस्पेक्टिवली इंडिकेट द मैक्सिमम मिनिमम प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन दैट डे व्हाइल द हॉरिजॉन्टल एजेस ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, तो ये जो है ना लाइन का जो टॉप है ये मैक्सिमम प्राइस है और बॉटम है मिनिमम प्राइस है। देखिए, टॉप एंड बॉटम एंड ऑफ अ लाइन रिस्पेक्टिवली इंडिकेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस। रिस्पेक्टिवली मैक्सिमम मिनिमम है, तो दिस इज आवर मैक्सिमम प्राइस। ये हमारा मैक्सिमम हो गया, ये हमारा मिनिमम हो गया। ठीक है, किसी भी हर कैंडल में। ओके, वेल द जो हॉरिजॉन्टल एजेस है रेक्टेंगल के, वो कॉरस्पॉन्ड्स टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। तो स्टॉक का एक क्लोजिंग प्राइस होता है एंड ओपनिंग प्राइस होता है। ठीक है, पर कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग? देखो, ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि ओपनिंग प्राइस हमेशा क्लोजिंग प्राइस से कम होता है। नहीं, वो तो ज्यादा भी हो सकता है। अब ये कैसे डिसाइड होगा? इसने मेंशन कर रखा है इफ द रेक्टेंगल इज वाइड, ओपनिंग प्राइस इज लोअर देन द क्लोजिंग प्राइस। तो ये हमारा जो वाइट है ये ओपनिंग प्राइस होगा इस केस में, ये वाला है, and this is closing price because opening is less than the closing price. but अगर black है तो other way around होगा, which means opening price is more than the closing price. तो इस केस में this is our opening price and this is our closing price. ठीक है, बट मैक्सिमम एंड मिनिमम में कोई चेंज नहीं है। ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम मिनिमम वही रहेंगे। ठीक है, तो ये इसने इस बारे में बता रखा है। लेट्स सी द क्वेश्चंस। इतना ही ग्राफ है, तो आई डोंट थिंक अगेन दिस DI इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। हार्डली 10 मिनट लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बेसिस पे समझ जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑन विच डे सॉ द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज है तो परसेंटेज में बताना है एंड इंक्रीज है। ठीक है, इन द स्टॉक प्राइस एट क्लोजिंग फ्रॉम द ओपनिंग। ओके, क्लोजिंग पर परसेंटेज इंक्रीज ओपनिंग से बताना है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग का क्या सीन है? अगर वाइट वाला है तो ओपनिंग तो हमेशा कम रहेगा क्लोजिंग से। ठीक है, और अगर ब्लैक वाला है तो ओपनिंग हमेशा ज्यादा रहेगा क्लोजिंग से। तो ब्लैक वालों में जिसमें मेरा ओपनिंग क्लोजिंग से ज्यादा है, ओपनिंग ध्यान से समझिएगा, ओपनिंग क्लोजिंग से अगर ज्यादा है तो क्या मैं क्लोजिंग में परसेंटेज इंक्रीज देख सकती हूँ? ऑब्वियसली नॉट, वहां तो परसेंटेज डिक्रीज होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में कहा है उसने कि परसेंटेज इंक्रीज चाहिए मुझे, क्लोजिंग पर चाहिए ओपनिंग से। क्लोजिंग पर इंक्रीज जब होगा जब क्लोजिंग ज्यादा होगी, ओपनिंग कम होगी। बट ब्लैक वालों में तो क्लोजिंग कम है, ओपनिंग ज्यादा है, तो यहाँ परसेंटेज डिक्रीज निकलेगा। कितना निकलेगा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निकलेगा हमेशा डिक्रीज ही। तो ब्लैक वाले में जितने भी डेज आएंगे वो सारे मैं कंसिडर नहीं करूंगी, तो मुझे कंसिडर डेज हमेशा व्हाइट वाले ही करने पड़ेंगे। 1, 2, 3 एंड 10 ये सारे हमारे वाइट वाले हैं, तो 1, 2, 10 हटा देते हैं। तो 6 एंड 7 ये मेरे ब्लैक बॉक्सेस वाले हैं, जिसमें मेरा ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग से ज़्यादा है, जहाँ पे मेरा परसेंटेज इंक्रीज नहीं निकाल सकती। अब 1 to 10 की कहानी है तो 3 भी हम हटा देते हैं, तो 3 भी मेरा कंसिडरेबल नहीं है। तो 1 to 10 में मुझे कंपैरिजन करना है कि ये ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज किसका ज़्यादा है किसका कम है। ठीक है, ओके, देखिए अब
परसेंटेज इंक्रीज हम कैसे निकालते हैं? परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, जो चेंज होता है ऊपर न्यूमरेटर में मेरा आता है चेंज, कि ओपनिंग से क्लोजिंग में कितना चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस, राइट? बेस वैल्यू डिवाइड बाय बेस वैल्यू में मेरा ओपनिंग प्राइस ही आएगा, राइट? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 एंड 2 की, ध्यान से देखिए 1 एंड 2 में चेंज ऑलमोस्ट सेम है, मतलब मैं एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं जा रही हूँ, बट आप इतना तो चेंज देख ही सकते हैं ना। देखो यहाँ से यहाँ मैं पूरी वैल्यू भी ले सकती हूँ। दिस इज 2360 2380, ये 20 के डिविजन्स पर बने हुए हैं, ठीक है। 20 के डिवीजन पर अगर मैं बात करूँ, दिस इज क्लोज टू 2362 मान लीजिए इसको, सॉरी 2365 हो गया ये वाला, एंड दिस इज 23 कितना है 895 के करीब है, ठीक है। 65 से 95 30 का चेंज है, डिवाइडेड बाय 2365। ये हम लिख सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इसके लिखने की इतनी जरूरत है। ये वाला जो चेंज है मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट सेम से लग रहे हैं दोनों, थोड़ा बहुत फर्क होगा, ये 30 है तो वो मतलब 27-28 के करीब बनेगा, ठीक है। बट फर्क का है बेस वैल्यू में। अगर मेरा ये चेंज, आप समझ रहे हो, ये वाला जो चेंज है और ये चेंज दोनों का बराबर है, बट बेस वैल्यू ओपनिंग प्राइस मेरी डे 1 की कम है, डे 2 की ओपनिंग प्राइस मेरी ज्यादा है, बेस से डिनोमिनेटर मेरा जितना छोटा होगा ओवरऑल वैल्यू मेरी उतनी बड़ी होगी। ये तो चीज मानते हैं ना, ये चीज तो हमें पता है ना कि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा ओवरऑल वैल्यू इतनी ज्यादा होगी। तो डिनोमिनेटर मेरा डे 1 का छोटा है, जबकि न्यूमरेटर जो है मेरा ऑलमोस्ट बराबर है दोनों का, ठीक है। तो अल्टीमेटली वैल्यू मेरी डे 1 की ज्यादा आएगी डे 2 से। ये बात तो क्लियर हो गई। रीजन बीइंग, दोबारा मैं बता देती हूँ, ये जो चेंज है दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, बट क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा डे 1 का छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू मेरी डे 1 की ज्यादा आएगी डे 2 से, ठीक है। तो डे 2 तो मेरा आंसर हो नहीं सकता। नाउ कंपैरिजन करना है डे 1 और डे 10 में, ठीक है। अब डे 1 डे 10 में देखूं तो यस, डे 10 की बेस वैल्यू बहुत कम है डे 1 से, दिस इज 2365 है, तो दिस इज 2280 के करीब है, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कम है, 80 कम है, आ रही है उससे। बट अगर मैं चेंज की बात करूं तो चेंज भी काफी कम है। ये देखो ये चेंज, ये ऑलमोस्ट उसका आधा लग रहा है। अगर ये 30 है तो ये चेंज है 2380 से, दिस इज 15 का चेंज है तकरीबन, ठीक है। तो ये 15 का चेंज है, बेस वैल्यू है 2280, वो 30 का चेंज है, बेस वैल्यू 2365 डे 1 की, ठीक है। तो न्यूमरेटर जो है वो मेरा ऑलमोस्ट डे 1 का न्यूमरेटर ऑलमोस्ट डबल है, देखो। बट जो मेरी बेस वैल्यू है ज्यादा मतलब ऑब्वियसली बात है डबल थोड़ी है उसकी, उसे सिर्फ 80 का ही 80-85 का ही फर्क है। इन अ नटशेल ओवरऑल अगेन डे 1 जो है वो डे 10 से भी ज्यादा होगा। देखो हमें सिर्फ बेस वैल्यू नहीं देखनी होती, सिर्फ चेंज नहीं देखना होता, न्यूमरेटर भी देखना है, डिनोमिनेटर भी देखना है। अब डे 1 और डे 2 में तो मैंने कंपैरिजन किया कि न्यूमरेटर ऑलमोस्ट बराबर है, बट क्योंकि डिनोमिनेटर डे 1 का छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू डे 1 ज्यादा देगा। अब डे 1 और 10 में कंपैरिजन की जब बात आई तो मैंने देखा कि डे 10 का न्यूमरेटर तो छोटा है, लेकिन सॉरी डे 10 का डिनोमिनेटर तो छोटा है लेकिन न्यूमरेटर भी छोटा है। छोटा कितना, और मतलब पूरा हाफ ही है उसका, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर हाफ है और डिनोमिनेटर तो हाफ नहीं हुआ, डिनोमिनेटर तो मेरा थोड़ा सा ही कम है, प्लस माइनस में ही है, तो अल्टीमेटली डे 1 की वैल्यू ज्यादा आएगी डे 10 से। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है, बिलीव नहीं हो रहा, तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी डे 1 की वैल्यू डे 10 से हमेशा ज़्यादा आएगी ये दोनों केसेस में, क्योंकि न्यूमरेटर उसका ऑलमोस्ट डबल हो रहा है बट डिनोमिनेटर डबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए डे 1 वुड बी माई करेक्ट आंसर रादर देन डे 10। अब ये समझ आया तो ये आप फ्रैक्शंस कंपैरिजन आपको आने चाहिए डीआई में। अगर आपको ये कंपैरिजन करने आते हैं तो डीआई वुड बी काफ़ी हद तक केक वॉक फॉर यू, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों पे वर्क कीजिए। लेट्स मूविंग ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, बट बिफोर दैट मुझे थोड़ा सा मिस क्लियर करने दीजिए, वरना आपको अगला क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज। ओके, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इंक्रीज ही देखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे डिक्रीज ही देखना है। दिस कैन बी इंक्रीज, दिस कैन बी डिक्रीज, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड चेंज चाहिए मुझे। फॉर एग्जाम्पल डे 1 से डे 3, डे 3 से डे 5, मतलब डे 5 से डे 7। ओके, मैक्सिमम पीरियड टच बाय द स्टॉक प्राइस ड्यूरिंग डे पीरियड, चूज द क्लोजेस्ट अमंग द गिवन ऑप्शंस। ओके, देखते हैं। अगर मैं डे 1 से लूँ तो डे 1 से डे 3 तक का मैक्सिमम,
ये कितना है देखो। अब हम मतलब प्रॉपर वैल्यू पे मत जाना कि दिस इज, अभी कभी ऐसे करने लग जाओ दिस इज 2415, ऐसे मत करना। डिविजन्स देख लो यार, मुझे ये पता है कि 2020 के डिविजन्स है, राइट। तो 2020 के डिविजन्स हैं, तो अगर मैं यहाँ से ये वैल्यू लगाऊँ, ये 20 है, तकरीबन 5 है, तो यहाँ 25 का चेंज है। मैग्नीट्यूड देखना है, परसेंटेज चेंज नहीं देना, ये 25 का चेंज है। यहाँ से बात करें तो कॉन्जिक्यूटिव वाला जो डे है, इसमें डे 1 से डे 3 है, तो डे 2 से डे 4 होगा, 3 से 5, 4 से 6, ऐसे देखना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ से यहाँ पर भी ऑलमोस्ट बराबर से ही चेंज है। 4 से 6 का अगर हम देखें, ये सॉरी 3 से 5 का पर देखें तो ठीक है। यहाँ देखो ये वाला चेंज देखो, ये चेंज काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे कंपैरेटिवली। डे 4 से डे 6 तक का चेंज देखो, 20 का ये डिवीजन हुआ, 20 का ये डिवीजन हुआ, और ये डिवीजन है मेरा कितना, 15 डिवीजन ये है, 20 20 15, तो दिस इज 55, तो यही हो गया मेरा 20 20 40 और 15 55 हो गया। तो 55 का चेंज तो है, तो 55 का चेंज है, तो 50 एंड 40 आर रूल्ड आउट एंड आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन 55। तो इसका मतलब कोई वैल्यू ऐसी होगी जो 55 से भी ज़्यादा है, तो मे बी 60 70 80 में से आंसर होगा। लेट्स सी कोई और बनता है क्या। देखो 5 से नीचे की तरफ जाएंगे तो 5 से 7 देखना पड़ेगा मुझे, तो 5 से 7 कितना बन रहा है ये 55, तो मतलब ये 20 हो गया, ये 15 हो गया, ये भी हो गया, तो इतना ज़्यादा नहीं बन रहा, ठीक है। 6 से 8, दिस इज ह्यूज, सी दिस इज 20 20 20 60, 6 से 8 देखना है ना मुझे, तो 20 40 60, और ये इनफैक्ट मेरा 15 के करीब है ये, है ना। मतलब 15 नहीं है, पूरा 15 नहीं है, 15 से थोड़ा कम है, तकरीबन 13 के करीब लगा लो। ये डे 6 से डे 8 मैं मानूँ तो 20 40 60, और ये इधर तक आ जाएगा मेरा 70, है ना। तो तकरीबन मेरा 13 के करीब लगा लो, तो दिस इज गोइंग टू बी तकरीबन 73 के क्लोज ऑप्शन है, ऑब्वियसली नॉट 60। 80 में अगर 75 76 होता तो मैं 80 पर मानती, ठीक है। तो अब ये क्योंकि 73 के प्रॉक्स है, तो 70 वुड बी माई करेक्ट आंसर। अब ये समझ आ रहा है, बस उसने कॉन्जिक्यूटिव 2 दिन का मैग्नीट्यूड देखने को बोला है उसने, तो 1 का 3 2 का 4 ऐसे हमने देखा, तो वी शिफ्टेड टू 4 से 6 पर जब हम आए तो हमने देखा कि यहाँ पे 55 का चेंज है, तो वी रूल्ड आउट सम ऑफ दी ऑप्शंस एंड देन वी सॉ डे 6 से डे 8 तक का। देखो 6 से 8 तक आप चेंज देखोगे तो 20 के डिविजन्स, 3 डिविजन है, 60 हो गया, तकरीबन 13 है, तो 73 के अप्रॉक्स है, 70 वुड बी माई करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। ये ग्राफ देखने में थोड़े से ज़रूर ऐसे लगते हैं कि उफ क्या दे दिया भाई, क्या कहना चाह रहा है, लेकिन है बहुत आसान। ध्यान से समझो, करो, मल्टीपल टाइम्स इस वीडियो को देखिए एंड देन अगर फिर भी अगर आपको डाउट या कन्फ्यूजन रहते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मे भी इसको दोबारा आपको बताऊंगी एंड या कमेंट में आपको सॉल्व कर दूंगी अगर आपका कोई ऐसा डाउट आता है तो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस DI का। On which day is the ratio of the maximum price to the opening price highest across the 10 days? तो मुझे डे 1 3 4 9 10 इन 5 दिनों का ही देखना है, तो इन 5 दिनों में से क्या निकालना है, मैक्सिमम प्राइस टू दी ओपनिंग प्राइस। ओके, तो मैक्सिमम प्राइस, अब इसमें ओपनिंग प्राइस का आपने याद रखना है कि अगर व्हाइट बॉक्स है तो ओपनिंग प्राइस नीचे है एंड ब्लैक बॉक्स है तो ओपनिंग प्राइस ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये कैच ध्यान रखना, मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम तो हर किस में इतना ही है। तो डे 1 का मैक्सिमम प्राइस हो गया हमारा ये एंड ओपनिंग प्राइस हो गया ये वाला। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी वैल्यू हमने को लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, दिस इज, यहाँ पे लिख लेते हैं कितना बन रहा है ये 2415, 5 कम है तकरीबन, एंड दिस इज 2365। फाइन, डे 1 का हो गया अपना, ठीक है। डे 3 एंड 4 का लिख लेते हैं। डे 3 का ओपनिंग प्राइस है मेरा कीरा एंड मैक्सिमम प्राइस इज दिस, तो काफ़ी ज़्यादा नहीं है इसमें, तो 2440, दिस इज 2440 डिवाइडेड बाय 2420, फाइन। डे 4 का, नाउ याद रखिएगा ब्लैक बॉक्स में जो हमारा ओपनिंग प्राइस है, इस ब्लैक बॉक्स में ओपनिंग प्राइस इज मोर देन दैट ऑफ क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। तो नाउ दिस इज आवर ओपनिंग प्राइस एंड दिस इज आवर मैक्सिमम प्राइस, तो दिस इज 2455, राइट, 55 है ना, हाँ जी। ओके, एंड दिस इज आवर ओपनिंग प्राइस, इस केस में दिस इज आवर ओपनिंग प्राइस, दिस वुड बी 2430, 30 के करीब है। डे 1 3 4 हो गया, 9 एंड 10 और देख लेते हैं। यहाँ पर इनका हमें कंपैरिजन करना है, इसलिए मैं पहले फटाफट से डेटा लिख लेती हूँ। अगेन दिस इज आवर ओपनिंग प्राइस, तो दिस इज 23
2330 डिवाइडेड बाय कितना है, 23 ही ले लेते हैं तकरीबन, कितना ही फर्क पड़ता है, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, हल्का से 5 थोड़ा सा कम हो जाएगा। नाउ इस केस में ये है मैक्सिमम एंड ओपनिंग प्राइस। ओके, फटाफट से कंपैरिजन में फ्रैक्शंस का करेंगे। चेंज कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे, 2, दिस इज 2330 अगेन सेम है, यस, तो दोनों का न्यूमरेटर सेम है एंड डिनोमिनेटर ऑब्वियसली बात है, दोनों में देख लो न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर ऑब्वियसली इसका डिनोमिनेटर यहाँ पर है यार, रेशियो का मतलब यानी अगर मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दूंगी तो कुछ वैल्यू आएगी, 1 पॉइंट समथिंग या 0 पॉइंट समथिंग वो वैल्यू, तो वो वैल्यू किसकी ज़्यादा है वो ये पूछना चाह रहा है। तो अगर मैं डे 9 और डे 10 में कंपैरिजन करूँ तो डे 9 और 10 का न्यूमरेटर दोनों का सेम है 2330, बट डिनोमिनेटर बात करूँ क्योंकि वो ब्लैक बॉक्स है तो उसका ओपनिंग प्राइस ऊपर है और ये व्हाइट बॉक्स है उसका ओपनिंग प्राइस नीचे है, तो इसका डिनोमिनेटर मतलब कम होगा, वैल्यू वाइज कम आएगा, नीचे की तरफ है ना, दिस वुड बी देखो 2280। तो डे 10 एनी डे इज ग्रेटर देन मैक्सिमम प्राइस टू ओपनिंग प्राइस का जो रेशियो है डे 10 का ज़्यादा होगा डे 9 से, तो डे 9 तो मेरा आंसर हो नहीं सकता। ओके, नाउ आई हैव टू कंपेयर द रिमेनिंग फ्रैक्शंस। ओके, देख लेते हैं एक बार इसमें चेंज देखें हम ज़रा, कितने का चेंज बन रहा है, यहाँ बन रहा है मेरा चेंज, इधर है 20 का चेंज है, इधर है 2415, इधर तो काफ़ी चेंज आ रहा है मेरा, राइट, दिस इज 35, दिस इज 40 का चेंज है यार, डबल चेंज है इसका, चेंज जो है इसका डबल है ऑलमोस्ट। ओके, एंड इधर चेंज कितना है मेरा, 2430 से 25 का चेंज है। ओके, डे 9 मेरा एलिमिनेटेड है, डे 10 की अगर मैं बात करूँ तो डे 10 में मेरा है 50 का चेंज, 30 20 50, राइट, 50 का चेंज आ रहा है, ओ सॉरी इधर भी मेरा 50 का चेंज है, 35 एंड 15 ना, यस 50 का चेंज है। तो इन दोनों में देखो डे 1 में एंड डे 10 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में जो चेंज है डे 1 और डे 10 का, दोनों का 50 का चेंज है, बट क्योंकि डे 10 का डिनोमिनेटर छोटा है, चेंज समझ रहे हो, रेशो में अगर आप तो या तो सीधा सीधा न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो तो भी वैल्यू से निकाल सकते हो, नहीं तो मैंने चेंज के बेसिस पर देखा है रेशो में, ठीक है। तो अगर मैं चेंज देखती हूँ तो अगर यहाँ पर 50 का चेंज है, यहाँ पर भी 50 का चेंज है, बट डिनोमिनेटर डे 1 का बड़ा है उससे, डे 10 से, मतलब इट्स लाइक कि अगर मैं 20/4 करूँ एंड 20/5 करूँ, ठीक है, चेंज दोनों में 20 का है, वैल्यू मैंने मान ली 20 ठीक है। अब डिनोमिनेटर मेरा जिसका छोटा होगा मेरी अल्टीमेट वैल्यू उसकी ज़्यादा बड़ी आएगी, तो अगर मैं 20 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो 5 वैल्यू आती है और 20 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो 4 वैल्यू आती है, बट ये वैल्यू ये तो छोटी है ना मेरी, मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियसली मेरे को डिनोमिनेटर छोटा रखना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी ही देगा, ठीक है। तो उस केस में डे 1 बड़ी वैल्यू देगा डे 10 से, क्योंकि इसका चेंज ज़्यादा है, तो डे 1 भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है, डे 10 ही अभी तक हाईएस्ट चल रहा है। डे 4 एंड डे 3 में भी अगर मैं बात कर लूँ तो देखो यहाँ पर एक तो चेंज भी कम है, यहाँ चेंज भी 50 का दे रहा है और अपना डिनोमिनेटर भी छोटा लेके बैठा है, या चेंज भी एक में 20 का चेंज दे रहा है, एक में 25 का चेंज दे रहा है, ऊपर से डिनोमिनेटर भी डे 10 के कंपैरेटिवली तो बहुत ज़्यादा है ना, तो अल्टीमेटली वैल्यू मेरी हाई देगा। इट्स लाइक कि मैं यहाँ पर 20/4 कर रही हूँ और वहाँ पर मैं 5 बाय कितना कर रही हूँ, लेट्स से 8 कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, 20/4 वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे चेंज भी बड़ा है एंड डिनोमिनेटर भी छोटा है, या चेंज भी छोटा है एंड डिनोमिनेटर भी बड़ा है, समझ रहे हो ना। जब कभी भी फ्रैक्शंस में बहुत कंफ्यूजन हो ना तो छोटी वैल्यू लेकर देखिए, बड़ी वैल्यू में डेटा समझने में दिक्कत होती है, छोटी वैल्यू से समझोगे तो बहुत जल्दी समझ आएगा। तो अगेन मेरे डे 3 एंड डे 4 भी नहीं आंसर हो सकते हैं फ्रैक्शंस कंपैरिजन में, तो डे 10 वुड बी माय करेक्ट आंसर, सिंस यहाँ पे चेंज भी ज़्यादा बड़ा दे रहा है एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू भी छोटी, तो ओवरऑल वैल्यू मेरी बड़ी बनेगी। तो आप समझ रहे हो, माइंडसेट समझो ज़ैड का, कि वो वैल्यू जो दे रहा है वो आपको ये नहीं बोल रहा है। अगर मैं कैलकुलेटिव की भी बात करूँ, कैलकुलेटिव आपको देखने में ज़रूर लग रहा है, लेकिन वो एक्यूमेंट चेक कर रहा है आपका कि क्या आप वो बच्चों की तरह प्रॉपर सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो कोई एक आधा क्वेश्चन तो होता ही है जिसमें आपको सॉल्व करने की है डिवाइड, जो बहुत क्लोज वैल्यू है, मान लीजिए कि मेरा यहाँ पर चेंज यहाँ 60 का चेंज हो जाता है, 70 का चेंज हो जाता या 80 का चेंज हो जाता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं हुआ था, वहाँ 15 का चेंज था, 30 का चेंज था, तो ऑलमोस्ट डबल हो रहा था। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है ऑलमोस्ट क्लोज सी वैल्यू आ रही है तो मैं मान सकती हूँ कि मुझे प्रॉपर कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन वैसा डेटा देता नहीं है। डेटा कैलकुलेटिव लगेगा बट होने को इतना होता नहीं है। अगर आप नॉर्मल अपना एक्यूमेंट इस्तेमाल करें, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस आपको अगर आता है,
चेंज देख लो, बेस वैल्यू देख लो, मल्टीपल्स देखिए, ये सब चीज़ें अगर आपको करनी आती हैं तो DI इज सीरियसली ईजी। जैट में 4 में से आप 3 आराम से कर सकते हैं, इतनी मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़, जैसे मैंने भी बोला था पहले, मुझे फिर से कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन से किस पार्ट में आपको इशू हो रहा है। अगर मैं थोड़ी ज़्यादा खिचड़ी पका के भी लिख रही हूँ तो वो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थर्ड पार्ट लेकर आएंगे जो DI3 है जैट 2022 का। एंड अगेन, अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है या जैट का स्ट्रक्चर सिलेबस नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। अलॉन्ग विद दैट प्लीज़ डू टेक मॉक, सीरियसली मॉक दीजिए, लास्ट ईयर पेपर्स दीजिए। एंड अगर आप मॉक के रिगार्डिंग सेल्फेस की टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। विल प्रोवाइड यू एट द वेरी नॉमिनल प्राइस। जैट, इनमैट, स्नैप, टिस्नेट, इन सबके मॉक्स, सी मैट, इन सबके मॉक्स आपको अवेल करा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू practice very well and keep pacing yourself. Also, please like, share and subscribe the channel. It really motivates us. चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में. Bye bye, take care and keep pacing yourself.